डफरपुर के मुखिया प्रतिनिधि हैं और इनसे भी जानना चाहते हैं सुरक्षा को लेकर जो बातचीत चल रही है बार बार होती है, क्योंकि मुखिया चुनाव में हिंसा सबसे ज़्यादा देखा जाता है। जितना भी चुनाव होता है, चाहे एमपी का हो, एमएलए का हो, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंसा जो होता है वो इसी मुखिया के चुनाव में ही होता है। तो क्या सरकार इसी वजह से कई मुखिया के पद को तो कमज़ोर नहीं करना चाह रहा है? नहीं, मुखिया का पद और सुरक्षा, ये तो क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कर दिया। नहीं, ये इस वजह से है कि मुखिया, देखिए मुखिया कहीं न कहीं एक कमाने वाला भी पद माना जाता रहा है। इसके वजह से, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई क्यों हो जाती है? मुखिया चुनाव में आके विधायक में नहीं होता, एमपी में नहीं होता, लेकिन मुखिया में जो होता है वो हो जाता है। तो कहीं इसके वजह से तो नहीं कि अगर पद को ही कमज़ोर या मतलब उसका आकार को छोटा कर दिया जाए? हो सकता है सरकार की नीति हो, सरकार की नीति हो, और सरकार अभी मुखिया को विभिन्न, पहले हमारे सर ने बोला ना, अध्यक्ष महोदय भी बोला कि गांधी जी का जो सपना था पंचायती राज का, कि अंतिम पायदान तक पहुंचे हुए व्यक्ति को सरकार का लाभ पहुंचे। मुखिया पंचायत सरकार, पंचायत राज सरकार बोला जाता है कि वो विभिन्न तरह के निर्णय ग्राम सभा के द्वारा वो खुद ले सकता है अपने पंचायत के विकास के लिए। पंचायत विकास मतलब रोड नाला ही नहीं रहता, उसमें विभिन्न तरह के बिंदु हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही पंचायत सरकार ने निर्णय लिया कि पंचायत सरकार भवन पंचायत के द्वारा अब नहीं बनाया जाएगा। 1 साल पहले, 2 साल पहले सरकार का निर्णय था कि पंचायत सरकार भवन पंचायत के द्वारा बनाया जाएगा। जस्ट इधर 2 दिन 4 दिन पहले ही सरकार का निर्णय हुआ कि पंचायत सरकार भवन अब पंचायत के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा, मुखिया जी के द्वारा नहीं बनाया जाएगा, उसको कोई अदर एजेंसी बनाएगा। ये तो सरासर मुखिया पंचायत का, मुखिया के पावर का कटौती है। विभिन्न तरह का योजना, जैसे इंदिरा आवास, पहले इंदिरा आवास में था कि मुखिया ग्राम सभा करके चिन्हित कर लेते थे अमुक व्यक्ति वो बीपीएल सूची में है, उनको असुविधा है, उनको हमको आवास देनी चाहिए। अब मुखिया जी चाह के भी आवास क्या राशन कार्ड भी किसी को निर्गत नहीं कर सकते। ये मुखिया का पावर के सरासर कटौती है। इसी वजह से ये सवाल था। खैर, आपसे भी हम यही सवाल जानना चाहेंगे, क्या इसी वजह से है कि पावर कट किया जा रहा है कि मुखिया के पद में वो बात नहीं रखा जाए और वजन नहीं रखा जाए जिसके लिए ज़्यादा हिंसा हो और मतलब चुनावी प्रक्रिया आसान हो जाए, और इस मतलब जो है पारदर्शिता भी कहीं ना कहीं जो है एक रखता है, मुद्दा रखता है कि पारदर्शिता बनी रहे? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया का जो पद है वो मुख्य पद माना जाता है, इसलिए सरकार मुखिया पर ज़्यादा हमला होना इसका एकमात्र वजह है। हमको जैसा लगता है कि हम लोग किसी भी पंचायत से 5, 7, 10, 12 प्रत्याशी चुनाव में खड़े होते हैं और उसमें से एक प्रत्याशी मात्र जीतते हैं, शेष हमारे सारे प्रत्याशी हार जाते हैं। हार जाने वाले भी प्रत्याशी उसी पंचायत के में रहते हैं और जीतने वाले भी प्रत्याशी उसी रहते हैं। जैसे अभी आपने सवाल किया कि सांसद विधायक इस सब पर कम हमला होता है, मुखिया पर ज़्यादा क्यों हमला होता है? हमारे अगर माननीय विधायक जी जीतते हैं तो उनको पटना में फ्लैट मिल जाता है, ढेरों सुरक्षा गार्ड मिल जाता है, और सांसद महोदय चुनाव जीत के जाते हैं तो आलीशान मकान दिल्ली में ऐशो आराम के साथ जीते हैं, और उनसे मिलने के लिए हमें घंटों इंतजार करना पड़ता है या सप्ताह भर भी लौटना पड़ जाता है। लेकिन मुखिया एक ऐसा प्रतिनिधि है, यदि काम सरपंच साहब का हो, काम वार्ड सदस्य का हो, फिर भी लोग की पहली पसंद और पहली आवाज होती है कि मुखिया जी हमारे साथ ये समस्या है। मुखिया विकास के साथ साथ परिवार में, समाज में जो तमाम तरह के कलह विवाद हैं उसका भी निपटारा ये लोग विकास के साथ करते हैं। तो मुखिया जी के ऊपर तमाम तरह का जिम्मेवारी जो है इसका ये बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन सरकार वो राजनीतिक दल से किसी न किसी पार्टी की सरकार होती है, और हमारे मुखिया जी जो होते हैं ये किसी दल के नहीं होते हैं। ये पंचायत चुनाव जो होता है ये दल के आधार पर नहीं होता है। तो सरकार की मंशा ये रहती है कि मेरा पार्टी कैसे विकास करे, मेरी सरकार की पूछ कैसे हो, मेरे विधायक जी की अनुशंसा से कम हो। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण छोटा सा देना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का आयोजन दिल्ली में किया गया था, उसमें से ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद प्रखंड जिला होते हुए, प्रदेश से होते हुए मैंने देश तक गया। जब देश के पैमाने पर सारे राज्य के वहाँ पर मुखिया जी बैठे हुए थे, तो उस बीच में मैंने जो आकलन किया अपने बिहार की तुलना अन्य राज्यों से की, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग अगर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में शामिल हो जाते हैं तो भी गौरवान्वित है। इसलिए गौरवान्वित है कि केरल की सरकार, आंध्रा की सरकार अपने राज्य के जीडीपी का 42% 44% माननीय मुखिया जी के माध्यम से पंचायत में खर्च करवाती है।
और हमारी बिहार सरकार अपने जीडीपी का मात्र 2% मुखिया जी के माध्यम से पंचायत में खर्च करवाती है। और उसमें भी 2% में, अभी कल परसों आपने पत्रिका में पढ़ा होगा, ये सिस्टम की राशि जो राज्य आयोग का राशि है उसी के माध्यम से ये पंचायत सरकार भवन बनाने जा रहे हैं। और एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी आप देख लेंगे कि जैसे मेरे पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पंचायत के माध्यम से चल रहा है, वो 1,34,00,000 रुपये का योजना है। और हमारी सरकार जब एजेंसी के माध्यम से इसी काम को कराने जा रही है तो वो इसका कीमत सीधे सीधे 2 करोड़ रुपया कर दी। और उसमें नियम कर दिया कि आपको प्रत्येक साल 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने पंचायत में जिस पंचायत सरकार भवन को बना रहा हूं वह 2018 के SOR पर बन रहा है और कार्य अभी 2023 में हम करने जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई देखने वाला नहीं है। आपको उसी क्वालिटी का काम करना होगा जो आपका एस्टीमेट बताएगा। तो बिहार की सरकार केंद्र से जो हमें अधिकार मिला है, जो 1992 में हमारे सम्मानित अध्यक्ष बता रहे थे कि 73वां संशोधन में जो अधिकार मिला है वह अधिकार हमसे छीन लिया गया। हम अपने संघ के माध्यम से, बेगूसराय जिला मुखिया संघ के माध्यम से और आपके माध्यम से सरकार तक मात्र एक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि 1992 में जो मुझे अधिकार केंद्र ने दिया वो आप संघीय ढांचा के तहत जो दमन किए हैं, सिर्फ केंद्र के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था को अधिकार दिया गया वो मुझे दे दे। मुझे एक भी नया अधिकार नहीं चाहिए। जो हमें अधिकार केंद्र सरकार के द्वारा उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के द्वारा जो दिया गया था वही अधिकार दे दिया जाए। फिर पंचायत की सूरत आपको किसी पार्लियामेंट से कम देखने को नहीं मिलेगी। हम ये जानना चाहते हैं सर कि हमारे यहाँ जो बिहार की स्थिति है, यहाँ के मुखिया जी अपने पंचायत में एक किराना दुकान, एक शहर जो दुकान अन्य खुले हुए हैं, किसी पर हम कर नहीं लगा सकते। आप दूसरे राज्य चल के देखें, वही केंद्र के कानून के आधार पर यदि पंचायत, जहां भी हम बैठे हुए हैं अकबरपुर में, अगर अकबरपुर पंचायत की जमीन अगर रजिस्ट्री होती है तो वहां का 2% टैक्स पंचायत के अकाउंट में अन्य राज्य में आ जाता है विकास के लिए। आपको यह जानकर हैरत होगी कि एक एक पंचायत हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहां की आबादी मात्र 2600, 2300, वहां के मतदाता 1400 है, लेकिन उनके पंचायत में एक वर्ष में 12-12 करोड़, 14-14 करोड़ रुपये का विकास होता है। और हमारी सरकार, बिहार और केंद्र की सरकार मिला के किसी पंचायत को 50 लाख, किसी पंचायत को 60 लाख रुपया दिया है, उसको भी टाइड अनटाइड के माध्यम से बांध दिया गया है। अगर 100 रुपया पंचायत में केंद्र का आता है तो 60 रुपया टाइड होता है, 40 रुपया अनटाइड होता है। 60 रुपया टाइड में 30 रुपया को सैनिटाइजेशन के माध्यम से खर्च करना है, जिसमें सड़क जो बनेगा वह नाला सहित बनेगा या सोख्ता सहित बनेगा। 30% राशि चाहे माननीय मुखिया जी के पंचायत में जरूरत हो ना हो, वह खाता की शोभा बढ़ाता रहेगा, क्योंकि वह ड्रिंकिंग वाटर में काम करना है। यदि आपके पास पोखरा है, यदि आपके पास छठ घाट है तो काम चलेगा, अन्यथा नहीं होगा। उसमें भी ऐसा कड़ा नियम है कि हम मजदूरों के खाते पर राशि देंगे, हम जो है राजमिस्त्री के खाते पर देंगे, हम वेंडर के खाते पर देंगे। वो भी पैसा निकलना काम होने के 6-6 माह बाद तक भी नहीं निकल पाता है। आप ही बताइए कि कोई मजदूर हमारे यहाँ 6 महीना उधार काम करेगा? यह सरकार की गलत पॉलिसी है। हम लोग जिला मुखिया संघ जो ये 15वीं में नियम कानून केंद्र सरकार ने बनाकर भेजा है, हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। हम कहते हैं जब आपकी सरकारी एजेंसी जब ठेका का काम करती है, हम लोग देख रेख करते हैं, उन्हें जब आप सरकारी नौकरी है तो फिर उन्हें क्यों नहीं एडवांस देके, यानी हमको ये दिखा रहे हैं कि हमारे खाते पर 50 लाख 60 लाख रुपया दिखेगा, लेकिन उसका विकास के रूप में धरातल पर वह नहीं आवे। यह सरकार की गलत पॉलिसी, गलत नीति के भुक्तभोगी हम पंचायत प्रतिनिधि हैं। पंचायत के तमाम आवाम मुखिया जी से ढेर सारी उम्मीद रखते हैं, लेकिन यह सच कहूं कि मैं एक चापाकल का नट भी आम सभा के माध्यम से तय करके उनका ठीक नहीं करवा सकता हूं। चापाकल जो पानी देता है उसका वाशर नहीं बदल सकता हूं। यह सरकार की गलत पॉलिसी है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को भंग करके यह सरकार जो है सारी ताकत अपने हाथों में ले जाना चाहती है। कहने के लिए तो बहुत बात है, अन्य सम्मानित हमारे साथी बैठे हुए हैं। मैं आपको एवं उपस्थित तमाम साथियों को बेगूसराय जिला मुखिया संघ की ओर से
बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन करता हूँ।